अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बयान करेंगे शौहर के हुकूक जो बीवी के जिम्मा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मर्द दो वजहों से औरतों पर हाकिम है। एक उस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को यानी मर्दों को दूसरे पर यानी औरतों पर बड़ाई बख्शी है, और दूसरी इस वजह से कि मर्दों ने उन पर माल खर्च किया है यानी मोहर और नान नफके का जिम्मा लिया है। बस जो नेक बीवियां हैं वो मर्दों की इस बड़ाई का लिहाज करके उनके सामने उनकी ताबेदारी करती हैं और उनके पीछे भी अपनी आबरू की हिफाजत करती हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको हिफाजत का हुक्म दिया है। सूरह निसा 5वां पारा। सबसे अच्छा खजाना दुनिया में वह नेक औरत है कि उसका शौहर उसके देखने से खुश हो जाए, और जब उसका शौहर उसको कोई काम बताए तो उसका कहना माने और उसके पीछे भी अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती रहे और रमजान शरीफ के रोज़े रखती रहे और अपने बदन को गैर मर्दों से छुपाती रहे और अपने शौहर की ताबेदारी करती रहे और उसको खुश करके मरे तो वह जन्नत में जाएगी। बस जो बीवी दुनिया में ये 4 काम करके मरेगी उसके लिए आखिरत में जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और फरिश्ते उससे कहेंगे, ऐ खुश नसीब बीवी, जिस दरवाजे से तेरा दिल चाहे जन्नत में चली जा। एक दफ़ा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घबराई हुई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी क्यों घबराई हो? अर्ज़ किया, अब्बा जी, रात बातों ही बातों में मेरी ज़बान से कुछ ऐसी बातें निकल गईं कि मेरे शौहर अली नाराज़ हो गए। उनकी नाराज़गी से मुझे अल्लाह का खौफ मालूम हुआ कि शौहर की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी है। फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी। वो मेरी खुशामदीद देखकर हंस पड़े और मुझसे राज़ी हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी, उस खुदा की कसम जिसने मुझको सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, अगर तुम्हारी मौत उस हालत में आती कि तुम्हारे शौहर अली तुमसे नाराज़ होते तो तुम्हारे जनाजे पर मैं नमाज भी ना पढ़ता। ऐ मेरी नूर चशम, अगर कोई औरत मरियम अलैहिस्सलाम की सी इबादत करे और उसका शौहर उससे नाराज़ हो तो अल्लाह ताला ऐसी औरत की इबादत कबूल नहीं करता, और अल्लाह तबारक व ताला उस औरत से खुश होता है जो अपने मर्द को यानी अपने शौहर को खुश रखे और गैर मर्दों से अपने आप को छुपाए, पर्दा करे। सुबहान अल्लाह, रहमत आलम आपकी शान अजीम है। हम गुलामों को रहने सहने और बर्ताव करने के भी तरीके बतलाए गए हैं। मियाँ बीवी के इख्तलाफ और झगड़े मिटाने के कायदे भी सिखाए गए हैं। उजड़े हुए घर बसाए गए हैं। तमाम औरतों, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाल से सबक हासिल करो। मोहसिन आज़म हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत 7 रोज़ तक अपने मर्द की दी हुई तकलीफ बर्दाश्त करेगी उसको 700 बरस की इबादत करने का सवाब मिलता है, और दीनदार औरत अपने शौहर को बादशाह बना देती है, बेजा खर्च नहीं करती, हर हालत में साबिर शाकिर रहती है, जिसकी वजह से उसका शौहर परेशान नहीं होता। दीनदार बीवी का मिल जाना अल्लाह ताला का एक तोहफा है, और दुनिया की चीज़ों में अच्छी चीज़ दीनदार बीवी और फर्मा बरदार बीवी का मिलना होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो उसको खुश कर दे और उसका कहा माने, और जान व माल में कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ ना करे और बगैर उसकी घर से इजाज़त के बाहर ना जाए। इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शैतान हमेशा रात को समंदर के ऊपर तख्त बिछाकर इस पर बैठता है और अपने सिपाहियों से पूछता है कि आज तुमने आदमियों से खुदा की कौन कौन सी नाफरमानी करवाई। जवाब में कोई कहता है कि मैंने लोगों की नमाजें कज़ा करवा दी, कोई कहता है कि मैंने खून करवा दिया, कोई कहता है कि मैंने शराब पिलवाई। गर्ज की अपनी अपनी कार्रवाई और शरारतें बयान करते हैं तो शैतान खफा होकर कहता है, दूर हो जाओ, तुमने आदमियों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर एक और शैतान कहता है कि मैंने मर्द और बीवी में लड़ाई करवा दी। ये बात सुनकर शैतान बहुत खुश होता है और खुशी में खूब नाचता कूदता है और इस शैतान को गले लगाकर कहता है कि शाबाश, जीते रहो, तुमने खूब काम किया,
اور یہ کام سب برے کاموں سے بہترین کام ہے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس قصے سے سبق سیکھو اور آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے شیطان کو خوش نہ کرو۔ شیطان کو خوش کرنا یعنی کہ تمہاری بربادی ہے، دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ بعض عورتیں مردوں سے خرچ بہت مانگتی ہیں، نہ حلال کا خیال نہ حرام کی پرواہ، اور یہی کہتی ہیں کہ ہماری حالت تو دوزخ سی ہے، جیسے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور یہی کہتی رہتی ہیں کہ مجھے اور زیادہ دو۔ اسی طرح روپے، کپڑے، زیور وغیرہ سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، جتنا بھی دو سب خرچ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ عمر بھر سلوک اور بھلائی کرتے رہو، پھر کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو صاف کہیں گی کہ تم نے کوئی بھلائی میرے ساتھ کیا ہی نہیں۔ جب سے آئی ہوں روتی ہی ہوں، رو ہی رہی ہوں اور روتے روتے مر بھی جاؤں گی۔ ماں باپ نے میری قسمت پھوڑ دی، مجھے ایسی آگ میں جھونک دیا، ہائے افسوس میری شادی ایسے گھر میں کی، غرض کی ساری عمر کے حسن سلوک احسان 1 منٹ میں ختم کر دیتی ہیں، اور اپنے شوہر کی شکایت اور اللہ کی ناشکری کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں اللہ پاک کو بہت زیادہ ناپسند ہیں۔ بے شک ایسی عورتیں جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ بعض عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کو اپنی محبت پانے کے لیے، اپنی محبت کو بڑھانے کے لیے اپنے شوہر کو اپنی ماں سے الگ کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے شوہر کی آخرت تباہ کر دیا، اپنی دنیا اور اپنے شوہر کی دنیا بنانے کے لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کام سے ناراض ہے اس سے آپ کی دنیا بھی نہیں بن سکتی، تو آپ نے اپنی دنیا اور اپنے شوہر کی آخرت سب برباد کر دیا۔ اور تو آگاہ رہو، اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ بھلائی سوچتے رہو، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرو۔ بے شک اگر کوئی شوہر تمہاری مرضی کا ہر وہ کام کرتا ہے تو اللہ سے ڈرو، اپنے اس شوہر کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کی ماں سے اس کو دور نہ کرو، بے شک وہی اس کے لیے جنت ہے۔ تمہارے شوہر کی جنت تمہارے ساس کے قدموں میں ہے۔ وہ دنیا تو بنا لے گا مگر اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یاد رکھیں ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہی رہے گا۔ اب آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل زہرہ فاطمہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔